हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो? मैं रवि सर आरडी बॉन्ड केमिस्ट्री से, ब्रांड केमिस्ट्री से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस सेशन में बात करूंगा जेई और नीट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और प्राय स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूज रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपको दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक पार्ट में इधर और एक पार्ट में इधर दिया है। अब ये वाले जो आप देख रहे हैं, इसमें ये बताना है कि जितने भी एसिड है, नाम देख के आपको मालूम चल गया होगा, इस एसिड में और इस एसिड में, ये वाला एसिड पूरा देखो सिमेट्रिकल टाइप का है, सभी में सेंट्रल एटम एक जैसा है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसमें सबसे ज्यादा मतलब एसिड कौन से स्ट्रॉन्ग है, मतलब सबसे अधिक प्रबल अम्लीय है ना। और इसमें ये बताना है कि कौन सा ज्यादा है, इसमें का एसिड पावर ज्यादा है, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, जब भी आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट है ना, जब निकालना होगा तो इन केस में क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है वो जो होता है वो स्ट्रांगली, बहुत ही ज्यादा प्रबल क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिड पावर होता है। तो हमें इसके लिए आपको एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है, कि अपन बोल सकते हैं इसको बोलने के लिए एसिड पावर। समझ में आ रहा है क्या होगा? या ऐसे बोल सकते हैं इसको बोलना चाहे तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, एसिड पावर। क्या लिखेंगे? एसिड पावर। ये याद रखना है अपन को। मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कि जिसका जितना ज्यादा क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सभी में आप लोग देख सकते हो ABC दिया है। मैं एक ठोका निकाल देता हूं, देखिए ध्यान से। H ये हो जाएगा HClO, इसका निकालना है। तो हाइड्रोजन का होता है एक, क्लोरीन का निकालना है, तो X हो जाएगा +4 और ये -2, सॉरी हाँ -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ एक घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। और x बराबर क्या हो जाएगा आपका +7। अगर बात करूं तो इस बंदे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +7 आएगा, राइट। अब सभी का मैं निकाल लूं, यहां पर देखो 3 दूनी 6, एक गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4, एक गया और ये आपका 3 हो जाएगा। 2 और 1 में एक गया हो जाएगा आपका प्लस। आप देख सकते हो कि इसका +1 है, इसका +3 है, इसका +5 है, अब इसका +7 है। तो आपने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एसिड पावर होता है। तो सबसे ज्यादा जो है आपका बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, डी का। तो अगर मैं इसका मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूंगा तो डी क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिड पावर डी का है। उसके बाद सी का है, उसके बाद क्या है, बी का है, और उसके बाद क्या है आपका ए का है। अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, बी से ज्यादा होता है सी का, उसके बाद ज्यादा होता है किसका, डी का। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है आप किसी भी है ना यौगिक के बारे में, किसी भी है ना, आप एसिड पावर के बारे में बता सकते हो। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप इसमें देखो, अभी तो ये शब्द समान था है ना, केंद्रीय जो परमाणु है, सेंट्रल एटम, वो क्या था, इक्वल था, समान था। तो ये आपको फार्मूला अपनाना है। अब यहाँ पर देखो, इसके सारे का, इसका सेंट्रल एटम अलग है ना, इसका अलग है, इसका भी अलग डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, और आपका इसका भी डिफरेंट है, सभी का डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ना ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो, किसी भी का निकाल लो। तो मैं एक ठो का निकाल देता हूं, किसी का भी निकाल देता हूं। देखो ध्यान से, H2, ये हो जाएगा आपके H2, और ये हो जाएगा O7। एस का निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा 2x +7 हो जाएगा, और -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 2x माइनस, इसमें 2 गया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा 0। और x बराबर क्या आएगा, 12/2, 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 6। मतलब ये है कि इस बंदे का कितना आया, 6 आया। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 में 2 गया, कितना आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ तो मैं निकाल दिया हूँ, 7 आएगा। यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 में 1 गया, कितना जाएगा, इसका 5 आएगा। और 4 हो जाएगा, 2 दूनी है ना, कितना हो गया, 8 हो जाएगा, 8 में 2 गया, क्या हो जाएगा आपका 6। अब देखिए ध्यान से, सबका मैंने एसिड निकाल दिया है। इसका 6 आया है, इसका 7 आया है, इसका भी 6 आया है, इसका 5 आया है, इसका 4 आया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, अगर मान लो कि बात इंक्रीजिंग है ना, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, ये वाले 7वां नंबर में है, मतलब बी पहले आएगा, राइट।
7 के बाद देखो 6, अब देखो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, इस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगा, ये फिर ये अपना हमारा ये जो तकनीक बताया वो फेल हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, जब किसी की ऑक्सीडेशन नंबर है ना स्टेट जो है अगर मान लो कि बात इक्वल आता है, बाई केस ऐसा अगर होता है तो हमें क्या करना है, उसमें देखना है कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ हाइड्रोजन एटम कितना जो है कनेक्ट है, कितना उसके साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्डिंग को देखते हैं। तो यहाँ देखो इसमें 4 है और इसमें कितना आपके पास 7 है, तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि इसमें 7 ऑक्सीजन, इसमें कितना है 4 है, तो ये सी वाला क्या करेगा वो आ जाएगा। सी वाले के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, और ए के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, और डी के बाद क्या आ जाएगा फिर से आपका क्या आ जाएगा ई। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में अगर बात करूं मैं तो उल्टा क्रम हो जाएगा, ई सबसे पहले आएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन जो है जेई नीट में है ना, और सीजीपीएससी सीजी वैपम्स में है ना, शिक्षक भर्ती वगैरह में भी कई बार आ चुका है। तो बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। क्या आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट पता था? अगर नहीं था तो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय जरूर दे। और इसी तरह से हमारे है ना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कोर्स लॉन्च हुई है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जो विजिट करें और केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से बूस्ट करें। थैंक यू।